हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आप सबको प्रसन्नता प्रदान करें। तो यह 2024 का आखिरी एकादशी है, सफला एकादशी। तो इस सफला एकादशी का आप सभी को हार्दिक शुभकामना। आज रात 10:29 से ये सफला एकादशी प्रारंभ होगा। कल उदया तिथि के कारण कल ही 26 दिसंबर 2024 को यह सफला एकादशी माना जाएगा और सभी लोग इसका व्रत धारण करेंगे। तो आप सभी इस व्रत को धारण करें, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करें। तो सफला एकादशी पौष मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जो कि खर मास में पड़ती है यह एकादशी। और इस समय भी खर मास का समय चल रहा है और पौष का महीना है और कृष्ण पक्ष है। तो इन तिथियों में पड़ने वाली सफला एकादशी आप सभी को शुभकामना। सफला एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? इसका क्या नाम है, क्या विधि है और किस देवता का पूजन होता है? हे जनार्दन, ये मुझसे विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजेंद्र, आपके स्नेह के कारण मैं कहता हूँ। पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो द्वादशी युक्त एकादशी होती है, उसकी विधि लोकहित के लिए मैं तुमसे कहूँगा। इस एकादशी का नाम सफला है। इसके नारायण अधिदेव हैं। विधि पूर्वक उनका पूजन करें। पूर्वोक्त विधि से ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। हे राजन, जो सदा एकादशी का व्रत करते हैं वे सर्वथा मेरे प्रिय हैं। अब सफला एकादशी पूजन की विधि सुनो। व्रत के दिन अच्छे ऋतु फलों से मेरा पूजन करो। स्वच्छ नारियल का फल, बिजौर, जम्भीरी, अनार, सुपारी, लौंग और अनेक प्रकार के आम के फल और धूप से विधि पूर्वक भगवान का पूजन करें। सफला में दीपदान का विशेष महत्व रहता है। रात्र में विधि पूर्वक दीपदान करना चाहिए। जब तक नेत्र खुले रहें तब तक एकाग्रचित हो रात्र में जागरण करें। उसके पुण्य का फल सुनो। हे नराधिप, उसके समान न तो यज्ञ है, न तीर्थ है, न संसार में कोई व्रत है। 5000 वर्ष तपस्या करने से जो फल मिलता है वह सफला एकादशी के व्रत को करने से मिलता है। हे राजा शार्दुल, अब सुनो। महिष्मती राजा की चंपावती नाम की प्रसिद्ध पुरी थी। राजा के 4 पुत्र थे। उनमें लुम्पक नामक बड़ा पापी था। वह पर स्त्रीगामी, जुआरी और वेश्यागामी था। राजा ने पुत्र की ऐसी दशा देखकर राज्य से निकाल दिया। तब लुम्पक मन में सोचने लगा कि पिता और बंधुओं ने मुझको त्याग दिया है, अब मुझको क्या करना चाहिए। इस प्रकार चिंता करते हुए उसने विचार किया कि मैं एक दिन में वन में चला जाऊंगा, फिर रात को वन से आकर पुरी में रहूंगा। यह विचार करके वह नगर को छोड़कर सघन वन में चला गया। नित्य जीव हिंसा और चोरी करता था। इस प्रकार उस पापी ने सारे नगर में चोरी की। पहरेदारों ने उसको पकड़ लिया, परंतु राजा के भय से छोड़ दिया। वन भगवान को अत्यंत प्रिय था। वहाँ अति प्राचीन पीपल का पेड़ था। उस वन में लोग उस वृक्ष को देवता की तरह मानते थे। उसी स्थान पर वह पापी लुम्पक रहता था। निंदित और दुष्कर्म करते हुए उसको पौष कृष्ण सफला एकादशी का दिन याद आया। हे राजन, 10वीं की रात्रि को वस्त्रहीन होने के कारण शीत से पीड़ित होकर बेहोश हो गया। शीत के कारण पीपल के नीचे उसको नींद नहीं आई और वह मृतक के समान हो गया। दांतों को कटकटाते हुए रात बीत गई। सूर्योदय होने पर भी उसको होश नहीं आया। सफला की एकादशी के दिन लुम्पक बेहोश पड़ा रहा। चैतन्य होने पर थोड़ी देर बाद वह अपने आसन से उठा
वह पग पग पर गिरता पड़ता लंगड़े की भांति चलने लगा। वह भूख प्यास से पीड़ित होकर वन में गया। उस दुष्ट लोमपक को जीव हिंसा की शक्ति नहीं रही। जो फल भूमि पर पड़े हुए थे उनको उठा लाया। जब तक वह आया सूर्य अस्त हो गया। हे तात, अब क्या होगा, ऐसा कहकर दुखी होकर विलाप करने लगा। वह समय फल पेड़ के नीचे रख दिए। रात्र में उसको नींद नहीं आई, इससे उसका जागरण हो गया। मधुसूदन भगवान ने उन फलों का पूजन और सफला एकादशी का व्रत स्वीकार कर लिया। इस प्रकार लुम्पक ने अकस्मात व्रत कर लिया। इस व्रत के प्रभाव से उसको निष्कंटक राज्य मिल गया। सूर्य के उदय होने पर एक दिव्य घोड़ा आया। दिव्य वस्तुओं से युक्त वह घोड़ा लुम्पक के पास खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र वासुदेव की कृपा से, हे राजपुत्र वासुदेव की कृपा से और सफला के प्रभाव से आपने निष्कंटक राज्य को ग्रहण करो। पिता के पास जाकर निष्कंटक राज्य का उपभोग करो। बहुत बहुत अच्छा कहकर उसने स्वीकार कर लिया और वह दिव्य रूप हो गया। कृष्ण भगवान में परम भक्ति हो गई। सुंदर आभूषणों को धारण करके पिता को नमस्कार करके घर में रहने लगा। उस वैष्णव पुत्र को पिता ने निष्कंटक राज्य दे दिया। उसने बहुत वर्षों तक राज्य किया। एकादशी के दिन वह भगवान की भक्ति में लीन रहने लगा। वृद्धावस्था प्राप्त होने पर पुत्र को राजगद्दी देकर मन को स्थिर करके विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर वन को चला गया। इस प्रकार से जो सफला एकादशी का व्रत करते हैं या सफला के महात्म्य को सुनते हैं, इस लोक में यश लेकर निसंदेह मोक्ष को प्राप्त करेंगे। भगवान श्रीमन नारायण की जय। माता एकादशी की जय। इस दिन नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि अर्पण करके नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन गुड़ का सागार लिया जाता है। जय जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।